जय हिंद। तो कल हम लोगों ने एनसीईआरटी में प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और 16 नंबर प्रश्न को हल कर लिया, क्योंकि यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार यह प्रश्न आया था, तो हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर दिया। तो अब कुछ और प्रश्न बचा है, तो आज हम लोग उस प्रश्न को देख लेते, तो उसके बाद हम लोग कल से एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यह क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का 2026 में प्रथम पाली में पूछा गया। 2026 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पास से 30 डिग्री है। तो एक है मीनार, एक है भवन। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया मीनार हो गया, और ये हो गया एक भवन। ठीक, तो ये हो गया मीनार और ये हो गया एक भवन, क्योंकि मीनार और भवन पता ऊर्ध्वाधर होता है, सीधा होता है। तो ये हो गया मीनार, ये भवन। अब क्या है, किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद से 30 डिग्री, मतलब भवन के शिखर का ये हो गया भवन शिखर ऊपर होता है। भवन के शिखर से मीनार के पाद का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से मीनार के पाद का उन्नयन क्या है, किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद से 30 डिग्री है। मतलब ये हो गया मीनार का पाद, इसको मिला देते हम लोग। ये हो गया मीनार का पाद, यहाँ पर है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ बन गया उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ पर बन गया उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक, मीनार के पाद से 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन गया। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद से 60 डिग्री है। तथा ये जो मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद से 60 डिग्री है। भवन के पाद से 60 डिग्री है। तो यहाँ पर है उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये हो गया उन्नयन। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यह मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद से, भवन का पाद ये हो गया, यह है भवन, तो भवन का पाद ये हो गया, भवन के पाद से 60 डिग्री। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद से 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई दी गई है। यदि मीनार की ऊंचाई, इस पूरे मीनार की ऊंचाई दी गई है, यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो, तो ये पूरे मीनार की ऊंचाई दी गई है, हाइट दी गई है कितना, 60 मीटर। तो यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो ए बी सी डी, यहाँ पर भी दो त्रिभुज बन गया। एक तो समकोण त्रिभुज बना ए बी सी, और एक समकोण त्रिभुज बना डी बी सी। तो जगह नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते, उसके बाद हल करेंगे। जगह नहीं था तो हम लोग क्वेश्चन को मिटा दिए, फिगर हम लोगों ने बना लिया। तो अब हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस लिखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखे हल, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। ये जो ए बी है, ए बी क्या था, मीनार था हम लोग का, ए बी मीनार था। तो माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, तथा सी डी भवन है, ये सी डी भवन है, तथा सी डी भवन है। और तथा बी सी दोनों के बीच की दूरी है, तथा बी सी, ये जो बी सी है, भवन और मीनार और भवन के बीच की दूरी है। तो लिख दिए शॉर्टकट में बी, तथा बी सी दोनों के बीच की दूरी है। तो हम लोग मानते हैं ए बी बराबर कितना है, लिख लिया। अब करते हैं ए बी बराबर कितना दिया है, मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। तो ए बी बराबर हो गया हम लोग का 60 मीटर, ए बी बराबर 60 मीटर। और सी डी नहीं दिया, तो सी डी भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर। तो सी डी बराबर मान लेते हैं h मीटर, लिख लिए। यहाँ पर ए बी बराबर 60 मीटर और सी डी बराबर नहीं दिया है कुछ, भवन की ऊंचाई निकालना है, तो मान लिए सी डी बराबर h मीटर। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग चलेंगे, तो ये बी सी दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग भवन की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में यह कोण थीटा है, यहाँ दिया थीटा का मान 60 डिग्री। ये कोण थीटा ठीक सामने वाली भुजा लंब बोलते हैं। ये हम लोग का लंब हो गया, और बी सी हो गया आधार, तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, तो लंब बटा आधार tan थीटा का मान होता है। थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। तो लिखे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो लिखे √3 बराबर ए बी का मान दिया, ए बी बराबर है 60 मीटर, बटा बी सी कुछ नहीं दिया है, बी सी निकालना है, तो बी सी को बी सी मान लेते हैं। ये हो गया हम लोग का बी सी। अब यहाँ करते गुना, ये इससे गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी सी गुना √3, बी सी गुना
BC गुना √3 बराबर 60 मीटर, बराबर ये हो गया 60 मीटर। तो BC बराबर हो गया, BC बराबर 60 बटे, BC बराबर 60 बटे, ये गुना में है, BC से ये गुना में था √3 तो भागा में आ जाएगा, BC बराबर 60 बटे √3 मीटर, 60 बटे √3 मीटर। अब इसका हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं, परिमेयकरण का अर्थ है कि हर हम लोग गुना कर देते हैं इसको, √3 बटा √3, √3 बटा √3 क्या जब परिमेयकरण कर देते क्या आया, BC बराबर 60 बटे √3, BC बराबर 60 बटे √3, परिमेयकरण कर दिया, √3 से गुना कर दिया, नीचे भी √3 से गुना कर दिया, 60 गुना √3 क्या आ जाएगा, तो 60 इंटू √3 हो जाएगा, 60 इंटू √3, 60 इंटू √3 बटा √3 गुना √3, मैंने बताया था √3 गुना √3 क्या आता है, तो 3 होता है, तो 60 बटे √3 बटा 3, 3 का कट जाएगा, 3 का 3 नीचे, यहाँ 0, तो क्या आ गया, BC का मान लिख देते हैं यहाँ पर, BC का मान निकल गया, BC बराबर 20 इंटू √3 मीटर, 20 इंटू √3 मीटर में परिमेयकरण कर दिया, क्या है 60 इंटू √3 बटा √3 गुना √3, 3 से कटा दिया, 3 दूनी 6, 20 आया, तो BC का मान निकल गया, BC बराबर आया 20 इंटू √3 मीटर, तो BC बराबर निकल गया, क्या आया 20 इंटू √3 मीटर, 20 इंटू √3 मीटर। अब हम लोग चलेंगे दूसरे समकोण त्रिभुज DBC में, तो अब हम लोग दूसरे समकोण त्रिभुज में चलते, दूसरा त्रिभुज हम लोग का है DBC। हम लोगों ने BC का मान निकल लिया, क्या कितना आया, BC का मान निकल गया 20 इंटू √3 मीटर, 20 इंटू √3 मीटर। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिख दिए समकोण त्रिभुज DBC में कौन है, थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, तो CD भुजा हो गया लंब, ये हो गया P, और ये भुजा BC भुजा है आधार, ये हो गया B। P बटा B हम लोग जानते हैं किसका मान होता है, tan थीटा का, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार P बटा B, और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर ये हो गया P, CD भुजा P बटा BC भुजा B है, तो ये आधार हम लोग का BC भुजा, तो CD बटा BC, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, तो लिखते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर CD भुजा मान दिया है, CD बराबर हम लोग माने थे H मीटर, तो CD बराबर H बटा BC बराबर दिया है मान, BC बराबर निकाले थे भुजा हम लोग, BC बराबर 20 इंटू √3 मीटर, BC का मान निकाले थे 20 इंटू √3 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 20 इंटू √3 मीटर, 20 इंटू √3 मीटर, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, √3 H से गुना हो जाएगा, और 20 इंटू √3 1 से गुना हो जाएगा, जब √3 गुना H करेंगे तो क्या आ जाएगा, H इंटू √3 हो गया बराबर 20 इंटू √3 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 20 इंटू √3 आएगा, तो H इंटू √3 बराबर हो जाएगा 20 इंटू √3, H बराबर 20 इंटू √3 बटा ये गुना में है, √3 H से गुना में है, तो ये भागा में आ जाएगा, तो H बराबर 20 इंटू √3 बटा √3 कट गया, क्या आया, H बराबर 20 मीटर, H बराबर निकल गया 20 मीटर। तो क्या बोल रहा था, भवन की ऊंचाई निकाले, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम लोगों ने CD भुजा को माना था H मीटर, H का मान निकल गया H बराबर 20 मीटर, तो अंत में लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर 20 मीटर, अंत में लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर 20 मीटर। उन्होंने एक क्वेश्चन को तो सोल्व कर लिया जो पूछा गया था 2026 में, वह भी इम्पोर्टेंट था। अभी हम लोग एक और प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 9.1 खत्म हो जाएगा, और लगभग हम लोग सब प्रश्न को इसमें हल कर लिए। तो ये क्वेश्चन भी 2026 में पूछा गया लघु उत्तरी प्रश्न में। क्वेश्चन है, यदि किसी खंबे की छाया की, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप में है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है, यदि किसी खंबे के छाया की लंबाई, ये हो गया खंबा, फिगर बना लेते हैं डायग्राम, ये हो गया खंबा ऊर्ध्वाधर होता है, ये खंबा हो गया, और ये खंबा के छाया हो गया, ये खंबा छाया हम लोग देखते हैं किस पर बनता है, शैक्षिक तल पर, तो ये हो गया छाया, ये खंबा का हो गया, मान लीजिए ये छाया। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी के बराबर है, यदि किसी खंबे के छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के √3 गुनी के बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं खंबे की छाया की लंबाई H मीटर, मान लेते खंबे के उसके ऊंचाई के √3 गुनी उसके छाया की लंबाई, ये जो छाया की लंबाई है उस खंबे के ऊंचाई के √3 गुने है, तो खंबे की छाया की लंबाई का आ जाएगा √3H, गुना कर दिए H गुना √3 करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3H हो गया, या इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं H इंटू √3 लिख दिए, गुनी के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन ज्ञात कीजिए, सूर्य हमेशा हम लोग देखते हैं सूर्य ऊपर होता है शिखर पर, तो सूर्य का उन्नयन इस तरह मिला देते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का, तो मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण थीटा कोण, तो ये हो गया हम लोग का सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, ये त्रिभुज बन गया, ये हो गया A,
बी सी, यहाँ भी समकोण त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी। अब हम लोग इसमें लिखते हैं, लिखना इंपॉर्टेंट है, तो लिखे माना खंबे की ऊंचाई h है, माना खंबे की ऊंचाई h है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक खंबे की छाया, क्या बोल रहा था प्रश्न में, एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई के √3 गुनी है। तो माना खंबे की ऊंचाई h है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक खंबे की छाया, एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई के √3 गुनी है, √3 गुनी है, इसलिए चूंकि हो जाएगा, चूंकि BC बराबर हम लोग खंबे की छाया h माने थे, तो BC बराबर हो गया h इंटू √3 और AB बराबर है हम लोग का h, AB बराबर h, खंबे की ऊंचाई माने h, AB बराबर h। ये कोण थीटा है, तो ये हो गया हम लोग का थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा, ये लंब हो गया, और ये 90 डिग्री कोण है, ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, हमको इस ये नहीं निकालना, उन्नयन को निकालना, ये हो गया थीटा कोण, ये हो गया सामने वाली भुजा लंब, और ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा का होता है, थीटा का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर ये है लंब, तो h बटा tan थीटा बराबर लिखते AB बटा BC हो जाएगा tan थीटा बराबर AB का मान दिया, AB बराबर है h और BC बराबर है h इंटू √3, तो AB लिख दिया h बटा BC दिया h इंटू √3, h कट गया, क्या आया मान tan थीटा बराबर आया 1 बटा h कट गया, नीचे बचा √3, तो tan थीटा बराबर 1 बटा √3, tan थीटा में 1 बटा √3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, तो लिखेंगे यहाँ tan थीटा बराबर tan थीटा में किसका मान होता है 1 बटा √3, तो 30 डिग्री का, तो लिख सकते हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री लिख दिया, tan कट गया, क्या आया थीटा बराबर 30 डिग्री, तो क्या प्रश्न बोल रहा था, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, थीटा कोण ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, तो हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग सभी प्रश्न को हल कर लिया। तो कल हम लोग मैथ के एक नए चैप्टर को पढ़ाएंगे, आप लोग जरूर आइएगा, देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।